ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती, ब्रह्म स्वरूपों प्राणव शुक्ले भारत माता, परम आदरणीय सम्माननीय प्रधानाचार्य जी, आचार्य जी, दीदी जी एवं मेरे प्यारे बड़े बहनों और हमारे सम्माननीय कर्मचारी। आज का जो विषय हमको मिला है पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी कुछ बोलने के लिए। आज का दिन अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में कुछ चलते पद चिन्हों पर कुछ पद चिन्ह बनाते हैं, बस वही सूरमा वीर पुरुष इस धरती पर पूजे जाते हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के नागला चंद्रभान नामक ग्राम में पंडित दीनदयाल जी का जन्म होता है। बचपन में उनको प्रेम से दीना के नाम से पुकारते थे। उनके पिताजी का नाम पंडित भगवती प्रसाद उपाध्याय और माता का नाम राम प्यारी था। बचपन में इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 3.5 वर्ष की उम्र में लगभग इनके पिताजी का देहांत हो गया और लगभग 7 वर्ष की उम्र में इनकी माता जी भी चल बसी। जो भी होता है घटनाक्रम रचता स्वयं विधाता है, आज लगे जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है, कल पुरस्कार बन जाता है। इसी क्रम में आगे इनकी पढ़ाई लिखाई इनकी मामा के परिवार वालों ने देखा और ये शुरू से पढ़ाई लिखाई में इनकी इतनी अच्छी रुचि थी तो मामा के घर वाले इनको पढ़ाने लिखाने में कोई कोर कसर नहीं रखे, जबकि उनके परिवार की भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। 9वीं क्लास में जब थे इनके मेरा भाई भी इनके साथ पढ़ता था। जब वो सो जाता था, ये किताब देखी थी, जब वो सो जाता था तब उसकी किताबों लेकर के आप अध्ययन किया करते थे। और हर क्लास में उन्होंने प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की। माने उन्होंने अभाव में प्रभाव दिखाया। होनहार विद्वान के होठ चीखने पर शुरुआत में इनकी प्रतिभाओं के लक्षण दिखने लगे। हाई स्कूल की परीक्षा में जब थे इन्होंने टॉप किया हाई स्कूल की परीक्षा में, तो सीकर के महाराजा कल्याण सिंह ने इनको बुलवाया। इनकी प्रतिभा को सुना, उन्होंने कहा बात की ऐसे बताइए भाई, आपको इतना अच्छा आपने अंक पाया, आज तक हमारे विद्यालय में कोई इस तरह का नहीं कर पाया, तो ऐसा है आपको कुछ क्या दें। इन्होंने कहा हम केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। इससे महाराजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस समय 10 रुपए बहुत बड़ी चीज हुआ करते थे। 10 रुपए छात्रवृत्ति के रूप में और 25 रुपए इनको जो है किताब खरीदने के लिए, 25 रुपए तो 250 रुपए किताब खरीदने के लिए इनको दिया। और इस तरह से इनको जो है कि आगे इनकी पढ़ाई चलती रही। फिर इंटरमीडिएट की परीक्षा में बिरला विद्यालय में इन्होंने परीक्षा पास की, प्रथम श्रेणी में पास की। इतने अच्छे अंक में पास की, वहां भी उन्होंने टॉप किया कि वहां जो है कि घनश्याम दास बिरला जी ने इनको बुलवाया। कहा आपसे मैं बहुत खुश हूँ, आपने हमारे विद्यालय का नाम रोशन किया, आपके साथ विद्यालय का गौरव बढ़ा है, इसलिए आपको मैं अपने यहाँ जो है कि एक नौकरी देता हूँ, आप हमारे यहाँ नौकरी पर रखिए। इन्होंने कहा नहीं, उनसे इच्छा जाहिर की नहीं, हम अपनी पढ़ाई और आगे बढ़ाना चाहते हैं। इससे घनश्याम दास जी बहुत ही खुश हुए। उन्होंने उनको गोल्ड मेडल प्रदान किया और उसके बाद आगे जो है कि पढ़ाई किए। फिर कानपुर की एसडी कॉलेज में उन्होंने स्नातक की परीक्षा पास की। फिर धीरे धीरे इनका यह क्रम चलता रहा और पढ़ाई अपनी आगे बढ़ाते रहे। और इसी क्रम में इनके बारे में कुछ और विषय हैं, जैसे कि जो बनारस अपना हिंदू विश्वविद्यालय है, वो उसके लिए आपने जो है बहुत ही संघर्ष किया। अपने लिए तो नहीं, लेकिन समाज के